नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज आपके लिए मैं लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके दोहरे वाक्य जो होते हैं उनका किस प्रकार से हम सेंटेंस जो होता है वो एग्जाम्पल है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का निशान है बेल आइकन है उसे दबा दीजिए और उसे ऑल कर दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। उससे पहले हम विलंब करने से पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। क्या है मित्रों हमारा टॉपिक? पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका दोहरे वाक्य जो होते हैं, दोहरे सेंटेंस जो होते हैं, डबल वाक्य, यानी उन्हें किस प्रकार से बना जाता है। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग यानी हम इसे दो पार्ट में देखेंगे, एक बिफोर का प्रयोग, एक आफ्टर का प्रयोग। यानी जो बिफोर का प्रयोग होता है उसका क्या नियम है और जो आफ्टर का नियम है उसका क्या नियम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिफोर बिफोर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब वाक्य में पहले आ जाए, क्या आ जाए? पहले, तो हम क्या करेंगे कि पहला जो वाक्य रहेगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और फिर बिफोर लिखने के बाद दूसरा जो वाक्य रहेगा उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है मित्रों? डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। यानी से पहले, यानी ये कार्य हुआ नहीं था, उससे पहले ये कार्य हो गया था। यानी जो कार्य पहले हुआ रहेगा वह उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो क्या हुआ है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर पहुंचा नहीं था तभी क्या हो गया था? रोगी मर चुका था। तो हम क्या लिख देंगे मित्रों? ध्यान से समझिएगा। रोगी की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों द पेशेंट। क्या हो जाएगा मित्रों? द पेशेंट। द पेशेंट। ठीक है मित्रों, हो गया द पेशेंट। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम हेड लिख देंगे। तो लिख दिया मैं हेड, द पेशेंट हेड। और V3 लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मर यानी मरना, मरना का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों डाइड। क्या हो जाता है मित्रों? डाइड। तो हो गया डाइड, हो गया द पेशेंट हेड डाइड। इतना क्लियर? यानी सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं वरना ऑब्जेक्ट भी लिख देते। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे बिफोर। बिफोर क्यों लिखेंगे भैया? से पहले आ गया तो हम क्या लगा देंगे? बिफोर। तो मैं लिख दिया बिफोर मित्रों, बिफोर। इतना क्लियर? अब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट, फिर V2 ऑब्जेक्ट ETC। यानी बिफोर के इस तरफ वाला पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनेगा और बिफोर के उस तरफ वाला पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नियम से बनेगा। तो हो गया मित्रों द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। डॉक्टर के पहुंचने, यानी हो जाएगा डॉक्टर। क्या हो जाएगा मित्रों? डॉक्टर। ठीक, अब यहाँ पहुंचने से मतलब नहीं है, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। यानी डॉक्टर पहुंचता था या डॉक्टर पहुंचा, इस तरीके से हम देखेंगे। तो पहुंचना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच। तो हो जाएगा डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर रीच्ड, फुल स्टॉप। या हम इस वाक्य को इस तरीके से भी लिखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो अगर यहाँ आना होता तो यहाँ केम हो जाता। क्या हो जाता? केम। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है मित्रों? मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले लोग आ चुके थे। मेरे जाने से पहले लोग आ चुके थे। अब देखिए ये से पहले आ गया, यानी इस तरफ वाला जो वाक्य है उसे हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे मित्रों। तो क्या है? लोग आ चुके थे। तो हो जाएगा द पीपल, द पीपल, PEOPLE, द पीपल। अब उसके बाद हेड लिख देंगे, लिख दिया मित्रों हेड। अब आना का हो जाएगा थर्ड फॉर्म कम। क्या हो जाएगा मित्रों? कम। हो गया द पीपल हैड कम। से पहले की अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा बिफोर। क्या हो जाएगा मित्रों? बिफोर। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बचेगा मेरे जाने, यानी अब मेरे का हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा मित्रों? आई। ठीक, क्योंकि मेरा जो होता है माई होता है, माई का जो सब्जेक्ट होता है वो आई हो जाता है। और जाना का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो हो जाता है मित्रों वेंट। तो हो जाएगा वेंट, फुल स्टॉप। आशा करता हूं इतना समझ में होगा। क्या मित्रों? द पीपल हैड कम बिफोर आई वेंट, यानी मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले लोग आ चुके थे। तो आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं आफ्टर का प्रयोग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य में आफ्टर का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो मित्रों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। दोनों में अंतर मित्रों ये है कि जब आफ्टर आ गया यानी बिफोर और आफ्टर में अंतर यह है कि जब के बाद यानी आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस को लास्ट में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम को पहले लिखेंगे। और अगर क्या आ जाए बिफोर आ जाएगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम को पहले लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के नियम को बाद में लिखते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ट्रेन खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब हमें मित्रों ये ध्यान देना है कि क्या है, ट्रेन खुलने के बाद यानी ट्रेन खुल गई थी उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, यानी जो कार्य बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। क्या है मित्रों, मैं स्टेशन पहुंचा, इसका हो जाएगा आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड टू स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पहुंचा। आफ्टर क्या लिख देंगे मित्रों, आफ्टर। अब यहां तक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से हो गया, अब आगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो बचा क्या, यानी यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अब हम इधर चलेंगे, ट्रेन खुलने के बाद यानी ट्रेन हो जाएगा द ट्रेन, इतना क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा, हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे मित्रों, हेड हो गया, द ट्रेन हेड, इतना क्लियर। अब खुलना का मतलब स्टार्ट होना, चालू होना, तो हो जाएगा द ट्रेन हेड स्टार्टेड। क्या हो जाएगा मित्रों, स्टार्टेड। यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ लिख दे रहा हूँ, द ट्रेन हेड स्टार्टेड, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है वाक्य, अध्यापक के पढ़ाने के बाद, यानी बेचारा अध्यापक पढ़ा चुका था, पढ़ाने के बाद बच्चे विद्यालय गए, यानी अध्यापक बेचारा पढ़ा चुका था तब बच्चे गए विद्यालय। तो हम इस वाक्य क्या करेंगे, यानी अगर के बाद आएगा तो हम इस तरफ की अंग्रेजी को पहले बनाएंगे और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हो जाएगा क्या मित्रों, द चिल्ड्रेन, क्या होगा मित्रों, द चिल्ड्रेन। अब जाना का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट टू स्कूल, क्लियर। अब के बाद की अंग्रेजी मित्रों लगा देंगे हम आफ्टर। क्या लगा देंगे मित्रों, आफ्टर। हो गया, द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब बाकी इस तरफ का जो नियम है, जो सेंटेंस है जो बाकी का है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो अध्यापक का हो जाएगा द टीचर, और बाकी क्या लगा देंगे हम मित्रों, हेड, द टीचर हेड। पढ़ाना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट, TAUGHT, फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से जो मित्रों है यानी वो आफ्टर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर, और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, ताकि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।